लिखा है कि तस्वीर खिंचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया, अपनी बाहों में भींच लिया और कंधे को दबा दिया, फिर छाती पर हाथ फेरने लगा। उसने आरोपी को साफ साफ कहा कि वह किसी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती, उसका पीछा छोड़ दे। बालिग लड़कियों ने भी इस तरह की जोर जबरदस्ती का जिक्र किया है। एक महिला खिलाड़ी ने कुछ इस तरह से अपना हाल एफआईआर में बयां किया है कि एक रात डिनर के लिए होटल गई। आरोपी ने उसे अपने डिनर टेबल पर बुलाया, बिना मेरी मर्जी के अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया और दबोच लिया। फिर वह मेरे पेट को छूने लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ। आरोपी वहीं नहीं रुका, फिर से छाती की तरफ हाथ बढ़ाने लगा और बार बार दबोचने लगा। खिलाड़ी नंबर 2 ने लिखा है कि जब वो मैट पर लेटी थी तब आरोपी आया और मेरे कोच की गैर मौजूदगी में मेरी टी शर्ट उठा दी, अपना हाथ मेरी छाती पर रख दिया, इस तरह से करने लगा जैसे मेरी सांस की जांच कर रहा हो। एक्सप्रेस के लिए इसी से संबंधित एक अन्य रिपोर्ट में महेंद्र सिंह मनराल ने लिखा है कि खिलाड़ी नंबर 3 ने अपनी शिकायत में बताया है कि जिस दिन उन्हें एक बड़ी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला, उसी दिन बृजभूषण सिंह ने खिलाड़ियों को अपने कमरे में बुलाया, बिस्तर पर बैठने को कहा और जबरन गले लगाने की कोशिश की। इसके अलावा सिंह ने कथित रूप से खिलाड़ी से सेक्सुअल फेवर्स के बदले सप्लीमेंट देने का ऑफर किया। आहार, पौष्टिक आहार। सोचिए, यौन शोषण से होने वाले ट्रॉमा के अलावा भी सोचिए, एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल के एक खिलाड़ी के लिए इस तरह की बातें सुनना कितनी अपमानजनक स्थिति है। खिलाड़ी ने बताया कि उसे बृजभूषण सिंह की तरफ से इतना परेशान किया जाने लगा कि उसे अपना फोन नंबर बदलना पड़ा। आप सभी आरोपों के आगे कथित 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 लगा लें। पढ़िए क्या लिखा है इंडियन एक्सप्रेस में। यौन संबंध पर जोर दिया, कम से कम 10 शिकायतों में मोलेस्टेशन, छेड़खानी की शिकायत है। बृजभूषण सिंह के खिलाफ जो 2 एफआईआर हैं उसमें ये सारी बातें लिखी हैं। यह भी लिखा है कि लड़कियों ने सामूहिक रूप से फैसला किया कि खाने के समय अकेली नहीं जाएंगी, न रात के डिनर के वक्त, न सुबह नाश्ते के वक्त। 2 मौकों पर यौन संबंध बनाने की मांग की गई, जोर दिया गया। अंग्रेजी में इसे सेक्सुअल फेवर्स लिखा है। सेक्सुअल हैरेसमेंट की 15 घटनाओं का जिक्र है। सेक्सुअल हैरेसमेंट में गलत इरादे से छूना, छेड़खानी करना, छाती पर हाथ फेरना वगैरह आता है। लड़कियों की छाती पर हाथ फेरना, नाभि छूना और कई बार पीछा कर उन्हें धमकाना, इन सब के उदाहरण दिए गए हैं एफआईआर में, जो 28 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। हमेशा ही याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, सरकार ने नहीं कराई थी। उम्मीद है स्मृति ईरानी ने यह रिपोर्ट पढ़ ली होगी। अब आगे पढ़ा जा रहा है, ना हिम्मत हो रही है। आप या तो इंडियन एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर पूरी रिपोर्ट पढ़ लें या अखबार मांगकर पढ़ लें। इसे पढ़कर मुझे यकीन है राष्ट्रवाद और धर्म की राजनीति करने वालों को शर्म नहीं आएगी, क्योंकि अंकिलों के व्हाट्सएप ग्रुप में तरह तरह के मैसेज आ चुके होंगे जिनमें लड़कियों को बदनाम किया जा चुका होगा। एक बात ठीक से समझ लीजिए, आसान नहीं है किसी लड़की के लिए बृजभूषण सिंह के खिलाफ सामने आना। आपने देखा ही कि उनका नाम आते ही सरकार कैसे पीछे चली गई। कोई और होता तो सरकार शायद इतनी देर नहीं करती। जब सरकार जांच के आदेश देने का साहस नहीं कर सकी, तो क्या आपको सही में लगता है कि कोई नाबालिग या कोई भी खिलाड़ी घटना के तुरंत बाद पुलिस थाने पहुंच जाती, जैसे एफआईआर के इंतजार में पुलिस बैठी हो? क्या आपने नहीं देखा कि जब ये लड़कियां एकजुट होकर गईं, तब भी तो एफआईआर नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा।